स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मैथ 1 to 3 जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए है, उसकी हम सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है। लास्ट टाइम उसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट की थी और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ बढ़ेंगे। 1.2 करने से पहले वहाँ पर कुछ प्री एग्जाम्पल्स और प्री डेफिनेशन दी जाती हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि स्टार्ट में भी मैं आप तक तमाम स्टूडेंट्स को बता रहा था कि ये प्री डेफिनेशंस और एग्जांपल लाजमी किया करें ताकि आप एक्सरसाइज पे जब पहुँचें तो आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम प्री डेफिनेशंस तमाम देखेंगे जो 1.2 से पहले दी गई हैं। मज़ीद हमारी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये स्टूडेंट आप मैट्रिक में भी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम n से ज़ाहिर करते हैं और ये नेचुरल नंबर का सेट जो है वो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। 1 2 3 और इनफाइनाइट ये चलता जाता है। ठीक है, तो ये है नेचुरल नंबर। हुज एलिमेंट्स आर द काउंटिंग और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो एलिमेंट्स जो काउंट हो सकते हैं वो तमाम नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उनको एक सेट में लिख सकते हैं तो वो नेचुरल नंबर है। यहाँ पर आपके पास एक होल सेट भी होता था जिसको ओ से ज़ाहिर करते थे। उसमें फ़र्क ये होता था कि उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद है दी सेट सी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में आपके प्लस माइनस तमाम नंबर आ जाते हैं और उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये देखिए -1 -2 इस तरफ कम हो रहे हैं ये भी, और इस तरफ जो 1 2 3 4 ये बढ़ रहे हैं। ये तमाम नंबर आ जाते हैं और इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, तो उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इंटीजर्स का सेट लिखें तो उसको जी से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, और उसको आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और +-1 +-2 +-3 और सो ऑन। तो ये आपका जो है जी वो इंटीजर्स का सेट होगा। उसके बाद द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो उसको क्यू से ज़ाहिर करते हैं। वो क्या होता है? ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो ए ओवर बी की फॉर्म में लिखे जा सकें, ए डिवाइड बाई बी की फॉर्म में लिखे जा सकें, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि आपका बी जो है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, एक ही शर्त है इसमें कि बी ज़ीरो ना हो। अब कोई भी आप फ्रैक्शन ले लें, यानी तमाम फ्रैक्शंस वाले जो नंबर हैं वो आपके रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हों चाहे वो पॉजिटिव हों, वो तमाम आपके रैशनल नंबर्स हैं और उनको क्यू से ज़ाहिर करते हैं। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में जो बी है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू को जो है वो आप साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं, क्यू इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी, जबकि ए और बी जो है वो, ये निशान किसका है? ये था रुकन का या पार्ट का। ठीक है, ए और बी रुकन किसके हैं? जी के। जी अभी हमने क्या किया? इंटीजर्स। ठीक है, तो ए और बी दोनों इंटीजर्स में से होंगे लेकिन बी ज़ीरो नहीं हो सकता, बस क्योंकि इंटीजर में देखें ज़ीरो भी आता है ना। तो ए ज़ीरो हो सकता है लेकिन बी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तब वो क्यू सेट होगा। ठीक है, क्यू सेट कौन सा है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स में आपके माइनस वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जैसे -3/4 है, और पॉजिटिव भी 5/1 18/27। ठीक है, फ्रैक्शन वाले। इस तरह फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड कर दें और तो आपके पास डेसिमल पॉइंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके रैशनल नंबर्स ही काउंट होते हैं जो आपके फ्रैक्शंस वाले हों, जिनमें आपका डेसिमल पॉइंट आ जाए। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक तो वो, या तो दो तरह के ये रैशनल नंबर्स आएंगे। एक तो यह है वो पूरे डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 1.125, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहे, ये कंप्लीट हैं। ठीक है, टर्मिनेट हो रहे हैं, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, या वो टर्मिनेट हो रहे होंगे या वो रिपीट हो रहे होंगे। देखें 1.5 1.5 2 2 2, आगे भी इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये 2 ही आता जाएगा। इसी तरह 1.5 6 6 6, इनको डिवाइड करते जाएंगे तब भी, यानी किसी फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो ये 5 6 6 6 6 आ रहा है।
तो मज़ीद इसको डिवाइड करते भी जाएँ आप तो 5 6 6 ही आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे आपके डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स या तो वो जो टर्मिनेट हो रहे हों, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी, ठीक है, या वो रिपीट हो रहे हों, तो इनको भी रैशनल नंबर्स ही कहेंगे। उसके बाद है द सेट ऑफ क्यू ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्यू बार होता है एक्चुअली, यहाँ पे जो ये बॉक्स बना है यहाँ पे आपका बार, या इसको मॉड भी कहते हैं, ठीक है, क्यू मॉड या क्यू बार, ठीक है। तो क्यू जो है वो रैशनल नंबर्स हैं और क्यू बार जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जो ए और बी की फॉर्म में नहीं, ए ओवर बी की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। ऐसे तमाम नंबर जो ए ओवर बी की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो क्या हैं? वो आपके इरेशनल नंबर्स होंगे, जैसे √2 माइनस √7 और पाई। पाई यहाँ पर इसलिए है, दूसरा एक तो इसकी डेफिनेशन है कि जो ए और बी की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सेकंड ये है कि जो नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे, ठीक है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहे, वो चलते जा रहे हैं, लेकिन उसमें नॉन रिपीटिंग है, रिपीट कोई चीज़ नहीं हो रही। जैसे हमने लास्ट में देखा था जो आपके रैशनल थे उसमें भी टर्मिनेटिंग था, ठीक है, लेकिन रिपीटिंग था, सॉरी, उसमें भी रिपीटिंग था लेकिन टर्मिनेट भी हो रहे थे वो। इसमें क्या है नेक्स्ट में, ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है। जैसे 1.5 6 8 2 3 1 4 7 3, ठीक है, कोई चीज़ देखें रिपीट नहीं हो रही, यानी 5 6 8 दोबारा कहीं नहीं आ रहा है, यानी कि जैसे 3 आया ना तो 3 के बाद 1 है, 4 है, तो यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है, वो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं हो रहे, और सेकंड है टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, यानी और डिवाइड करते जाएँ ये होते जाएंगे डिवाइड, तो उनको भी इरेशनल नंबर्स कहेंगे और इसको क्यू बार से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और इनको मैथमेटिकली इस तरह हम लिख सकते हैं। उसके बाद आती सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स हम क्यू जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे, और उनको यूनियन कर दें क्यू बार के साथ, तो ये आपके रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि रैशनल और इरेशनल को अगर इकट्ठा लिख दें हम तमाम को, तो आपके रियल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रियल नंबर की डेफिनेशन है। रियल नंबर क्या होगा? एक्स होगा, जबकि एक्स रुकन होगा क्यू यूनियन क्यू बार का, ठीक है। क्यू यूनियन क्यू बार जो है वो आपके पास रैशनल नंबर आ जाएंगे। द सेट ऑफ आई ऑफ इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिनरी नंबर है, एक है रियल नंबर, वो आपका क्यू और क्यू बार का यूनियन है। जो आपके इमेजिनरी नंबर हैं वो आपके ऐसे तमाम नंबर जो x प्लस वाई एओटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहाँ पर ये आई नहीं है, ये एओटा है, ठीक है। जो x प्लस वाई एओटा की फॉर्म में लिखे जाते हों, और उनको आप क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, जिनमें x और y दोनों रियल होंगे, y इक्वल टू नॉट टू इक्वल टू 0 होगा, और एओटा जो है वो -1 का अंडर रूट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकली फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। ये उसने एक स्टेटमेंट बता दिया है। उसी स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली एक आप सेट में लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे कि क्या होगा, इस तरह की कोई फॉर्म होगी x प्लस वाईओटा की, जबकि x और y दोनों किस में से होंगे? रियल में से, रियल नंबर में से होंगे, यानी इन दोनों का जो मजमू है। लेकिन उसमें क्या होगा कि y जो है वो 0 नहीं हो सकता, और एओटा -1 का अंडर रूट होगा। इनकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वो बता रहा है, क्योंकि इनका आगे थोड़ा सा यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 दैन द इमेजिनरी नंबर इज़ कॉल्ड अ प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। उसने शर्त लगाई थी इमेजिनरी पे कि y 0 नहीं होगा, ठीक है, वही इमेजिनरी होगा जिसका y 0 नहीं होगा, और ये किस फॉर्म में होंगे? x प्लस वाई एओटा की फॉर्म में होंगे, ठीक है। y 0 नहीं होगा, यानी इसका मतलब एओटा वाली कुछ ना कोई रकम लाजमी होगी उसमें, ठीक है, तो उसको इमेजिनरी कहेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपका x 0 हो जाए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में x 0 हो जाए, तो जैसे आपके पास y ओटा बचेगा, तो इसको आप प्योर इमेजिनरी कहेंगे। अगर x 0 ना हो तो वो इमेजिनरी तो होगा, लेकिन उसमें कुछ रियल पार्ट भी होगा, लेकिन अगर x 0 हो जाए तो वो प्योर इमेजिनरी उसको कहेंगे। एन इमेजिनरी नंबर इज़ डिफाइंड एज अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ अ नेगेटिव, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर लें, x का स्क्वायर लें, क्योंकि स्क्वायर जो है वो आपका क्या होता है? इवन होता है, उससे आपका नेगेटिव
अगर नेगेटिव एक्स का स्केयर लें तो वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स स्केयर आ जाता है। लेकिन कहते हैं इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका अगर स्केयर ले लें तो वो नेगेटिव ही रहते हैं। तो ये उनकी मिसालें हैं, वो कौन सी है, देखें, -1 अंडर रूट है, अगर मैं इसका स्केयर रूट लूँ तो ये स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा तो ये -1 आएगा। मतलब कि जिसका स्केयर लेने से वो नंबर माइनस नेगेटिव आए तो वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। छोटी सी एक पहचान ये भी है इसकी। उसके बाद है सी, सेट सी, उसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का सेट। हम रियल और इमेजिनरी को मिला दें, r प्लस आई को मिला के जो बनेगा वो आपका सी होगा, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये किस फॉर्म में होंगे, x प्लस वाई ओटा की फॉर्म में होंगे, और जबकि x और y दोनों रियल नंबर में से होंगे और एयोटा इसमें भी -1 होगा। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपका y यहाँ पे 0 नहीं हो सकता या x 0 नहीं हो सकता, ठीक है, x 0 भी हो सकता है, y 0 भी हो सकता है, लेकिन जो भी x प्लस वाई एयोटा की फॉर्म में होंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। इसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा इसका। तो यही चीज़ें इसने ना यहाँ पर फिगर से आपको समझाई हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर उसने पहले लिखा है यहाँ पर, इमेजिनरी नंबर्स, उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर अगर देखें इंटीजर्स में क्या क्या है, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी है, 0 भी आते हैं, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी हैं, ठीक है। उसके बाद रैशनल में क्या है, रैशनल में देखें, रैशनल में इंटीजर्स भी हैं, रियल नंबर्स भी हैं, नॉन इंटीजर्स भी हैं, और दैन रियल नंबर्स में देखें उसमें कम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स आते हैं। ये फिगर से उसने जस्ट आपने जो भी पढ़ा ना वो समझाया। देखें यहाँ पर वो मैथमेटिकली बता रहा है कि अब ये साइन आपको पता है किसका है, सबसेट का। एन क्या है, नेचुरल नंबर, सबसेट हैं जी क्या था, जी आपका था इंटीजर्स, ठीक है, जी क्या था, जी था आपका इंटीजर्स, ठीक है। एन जो है सबसेट है जी का, जी सबसेट है क्यू का, क्यू आपके क्या थे, रैशनल नंबर, ठीक है, और क्यू बार आपके इनरैशनल नंबर थे। जी सबसेट है क्यू का और क्यू सबसेट है आर का, आर क्या है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या हैं, क्यूब यूनियन क्यू बार, ठीक है, यानी कि रैशनल और इरेशनल का यूनियन है वो है आर। तो क्यू सबसेट है आर का और आर सबसेट है कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू था सेट्स का, इसको ज़्यादा डिटेल में इसकी जानने की ज़रूरत नहीं है, ना इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत, जस्ट आपको चीज़ें बताओ, नेचुरल नंबर कौन से हैं, जी कौन से नंबर हैं, किससे ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर को किससे ज़ाहिर करते हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है ना, ये समझने वाली है, वो है नेचर ऑफ रूट्स। जो पूरी एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस करती है, और इसमें अभी ये रैशनल और इरेशनल और कुछ नंबर्स यहाँ पर आएंगे, इसीलिए थोड़ा से उन्होंने सेट का तारुफ करवा दिया था। तो 1.9 हमारा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप नेचर ऑफ रूट्स को देखेंगे। अच्छा, नेचर ऑफ रूट क्या होगी, आपके पास रूट्स क्या होती हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आपने सॉल्व किया है 3 मेथड से, आपने कंप्लीटिंग स्केयर से किया है, आपने फैक्टराइजेशन से किया है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ये जो लिखा हुआ है इससे भी सॉल्व किया है। तो आपके पास 2 आंसर आते थे, उनको क्या कहते थे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताएं कि इसकी रूट्स क्या होंगी, रियल होंगी, इमेजिनरी होंगी, या वो रैशनल होंगी, इरेशनल होंगी, ठीक है, तो क्या करना होगा कि वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किसी भी 3 मेथड के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी तीनों में से कोई भी मेथड लगा के, यानी कंप्लीटिंग स्केयर वाला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन वाला भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करके रूट्स निकाल सकते हैं। फिर आप मुझे बताएंगे कि वो रूट्स जो रियल हैं या इमेजिनरी हैं। लेकिन ये तमाम जो स्टेप्स हैं इनको हम स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि हम बग़ैर इक्वेशन को इन तीनों मेथड से सॉल्व किए, हम थोड़ा सा इस पर काम करके हम बता सकते हैं कि इसकी रूट्स जो निकलेंगी, हम रूट्स निकालेंगे नहीं, लेकिन वैसे ही हम पहले ही बता देंगे इनकी रूट्स रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी या रैशनल होंगी या इरेशनल होंगी, ठीक है, कौन सी होंगी। तो ये सारी एक्सरसाइज इसी बारे में है कि आपने सॉल्व किए बगैर बताना है कि इस इक्वेशन की रूट्स कैसी होंगी।
ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपने जो जज़र के अंदर है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसमें जो जज़र के अंदर है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट यानी ये फ़र्क करेगा, फ़र्क करने वाला, ये डिस्क्रिमिनेंट है। किसी भी क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट ये करेगी, ये चीज़ डिस्क्रिमिनेंट करेगी कि यानी इससे फ़र्क होगा। अगर इसका आंस कुछ आया तो मे बी रूट्स रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी, ठीक है। आप इसको पढ़ते हैं, द एक्सप्रेशन b² - 4ac which appears under radical sign is called the discriminant discs of the quadratic equation, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। इस एक्सरसाइज में आपने यही चीज़ इस्तेमाल करनी है, b² - 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है। द एक्सप्रेशन b² - 4ac जो है डिस्क्रिमिनेंट है आपका, डिस्क्रिमिनेट्स द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। यही फ़र्क करता है रूट्स में कि रूट्स रियल होंगी या इमेजिनरी होगी। अगर हम पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय जस्ट इसको सॉल्व कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि रूट्स जो हैं रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी, ठीक है। वेदर दे आर रैशनल, रियल, इरेशनल और इमेजिनरी, ठीक है। दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज़। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप b² - 4ac को अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें किसी क्वेश्चन में से निकाल के, जैसे हम a b c और वैल्यू निकालते हैं ना, निकाल के इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, अगर वो लेस देन 0 होगा, तीन ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो लेस देन 0 आएगी, या अगर उनको प्लस माइनस करके वो 0 हो जाएगी, या वो प्लस माइनस करने के बाद ग्रेटर देन 0 आएगी। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, ये आपके पास 0 है, और या यहाँ पे आपका पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि रूट्स क्या होंगी, वो तीनों में से अगर देखें, अगर वो कह रहा है इफ़ b² - 4ac लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आए, अगर इसका आंस नेगेटिव में आ जाए, यानी इसको सॉल्व करने के बाद, यानी b, a और c की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करें, तो अगर वो इसका आंस नेगेटिव आ जाए तो आपकी रूट्स क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी और अनइक्वल होंगी। दो बातें होंगी, एक तो वो इमेजिनरी होंगी और दूसरी अनइक्वल होंगी, कि दोनों बराबर नहीं होंगी, कि दोनों रूट्स 2 नहीं हो सकती। अगर एक 2 है तो दूसरी -4 हो सकती है, लेकिन ये अनइक्वल है। और इमेजिनरी का मतलब उसमें एयोटा वाली फॉर्म आएगी, ठीक है, इमेजिनरी फॉर्म आएगी, इसमें y जैसे या y एयोटा पड़ा था ना, y ≠ 0, तो वो इमेजिनरी होंगी, ठीक है। तो पहली अगर नेगेटिव आए तो इमेजिनरी और अनइक्वल होंगी। सेकंड है कि अगर इसका आंस जो है वो =0 आ जाए, a, b और c की वैल्यू पुट करें और उसको सॉल्व करें तो वो 0 आ जाए, तो आपकी रूट्स क्या होंगी, रियल होंगी, दूसरा इक्वल भी होंगी और रैशनल भी होंगी। दिस मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है, अगर आपका ये 0 के बराबर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट। सेकंड समझ आ गई कि अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो एक तो रियल होंगी, इक्वल होंगी, देखिए यहाँ पर इमेजिनरी था, यहाँ पर रियल है, यहाँ पर अनइक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, और ये रैशनल होंगी। थर्ड है अगर उसका रूट्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए। अगर वो पॉजिटिव रूट आ जाए तो दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा पॉजिटिव में तो क्या होगा, रूट्स रियल होंगी, रैशनल होंगी, लेकिन अनइक्वल होंगी। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि जिसका अंडर रूट निकल आए, ठीक है, जैसे आपका 4 है, आपका 9 है, आपका 16 है, आपका 25 है, 100 है, ठीक है, इनका ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका आंस पॉजिटिव होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो रूट्स क्या होंगी, रियल होंगी, इरेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या आपका 0 आएगा। नेगेटिव आए तो तब रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल होंगी, पॉजिटिव आए तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रियल, रैशनल और अनइक्वल होंगी, और अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो वो रियल, इरेशनल और अनइक्वल होंगी, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आपका जस्ट रैशनल और इरेशनल का ही फ़र्क है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा तो रैशनल आएंगी, अगर नहीं बन रहा होगा तो इरेशनल आएंगी। ये अनइक्वल और रियल दोनों में सेम है, ठीक है, इधर भी रियल है, इधर भी रियल है, इधर भी अनइक्वल है,
इधर भी अनइक्वल है। तो फ़र्क कहाँ पे है? जस्ट रैशनल और इरेशनल में, ठीक है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वो रैशनल है, रियल और इक्वल है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो रियल और अनइक्वल के साथ वो इरेशनल भी है। और थर्ड क्या था कि अगर ज़ीरो आ रही हो तो बहुत ही आसान है, फिर वो रियल भी होंगी, इक्वल भी होंगी और रैशनल भी होंगी। इक्वल जस्ट एक चीज़, जस्ट जब ज़ीरो आएगा तब ही इक्वल हो सकती हैं, उसके अलावा इक्वल रूट्स नहीं होंगी, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी लाजमी बनेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको प्री डेफिनेशन जो है वो समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल करेंगे इसी से रिलेटेड, जिसमें हम नेचर ऑफ फ्रूट को मालूम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और हमारी वेबसाइट को भी लाजमी विज़िट करें www.daeplatform.com। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाकर भी आपको जॉब्स, DAE के रिलेटेड जॉब्स और आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।